I think so. I should be telling this in the introduction that you're one of the top 10 flour mills in Lahore. जी जी ऐसा ही है। अभी माशाल्लाह लाहौर में 105 फ्लावर मिल्स हैं। ठीक है ना, जिनके अंदर माशाल्लाह टॉप 10 में हमारा नाम आ रहा है जी। कभी वो आपके साथ नहीं रहे जी। फिर आपने इतने बड़े बड़े फैसले किए जी। इतनी अकल समझ इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे आई? देखें, जब इंसान के सर का साया उठ जाता है ना तो इंसान को बड़ी अकल आ जाती, ठीक है ना। आपके रिलेटिव जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है ना। जिनका आप दरवाज़ा खटखटाते हैं ना वो आगे से कहते हैं वो घर पे नहीं है। हाँ जी, हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि किसान के साथ ज्यादती हो रही है, हाँ या ना? किसान के साथ ज्यादती हर साल नहीं होती। पिछले साल हुई थी, लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज इस तरह की थी को इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। हम इतनी ज्यादा गंदम उगाते हैं एंड देन वी इंपोर्ट गंदम, हम दूसरे मुल्कों से गंदम खरीदते हैं। जो हमारी डिमांड है ना वो मौसम के हिसाब से कभी कभी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। मसलन मौसम जो है वो अगर अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना, तो क्रॉप कम हो जाती है, ठीक है। जब क्रॉप कम होती है तो डिमांड ज्यादा है, फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। Where do you see Rafiq Flour Mills 5 years down the road? कहाँ लेके जाएंगे आप इसे, क्या करेंगे? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं अपने आप को टॉप 10 में समझता हूँ, ठीक है ना। तो टॉप 1 में आने की इंशाल्लाह पोजीशन है। सक्सेस तो हो गई, What is happiness to आमिर रफीक? मुझे अपने आप को टाइम देना अच्छा लगता है। That is happiness? ऐसे ही मैं अपने आप को बड़ा खुश फील करता हूँ जब मैं अकेला बैठा होता हूँ और अपने आप को तैयार होते देखता हूँ। Assalamualaikum, this is Nazia Khan, COO, World CEO Forum and CEO Club Pakistan, in Coffee with CEO with Amir Rafiq Goraya, who is Deputy Chairman for Pakistan Flour Mill Association and CEO for Rafiq Flour and General Mills. How are you, Amir? I'm fine. कहानी में ट्विस्ट ये है कि यूजुअली जो पाकिस्तान में फ्लोर मिल्स होती हैं ये इनकी उम्र के सीईओज को उनके वालिदैन की देन होती हैं, बट आमिर रफीक ने ये फ्लोर मिल खुद लगाई, बगैर पैसों के लगाई और बेइंतहा मेहनत के साथ लगाई। एंड टू टेल यू, फ्लोर मिल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल उधार पे चलता है। एम आई राइट आमिर? ऐसा ही। तो कैसे इतनी शदीद वॉलेटाइल इंडस्ट्री में आप जिंदा रह लिए? बस माय फादर जो मेरे वालिद साहब थे उनका एक ख्वाब था, अच्छा, कि वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। उफ, ठीक है ना। वो तो आपने पूरा नहीं किया। नहीं है माशाल्लाह। अभी मेरे ऑफिस के अंदर सारा दिन एसी और हीटर चलता रहता है, मसलन टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो मसलन जो उनका था ना कि बाहर सड़क पे जाएं और क्या कहते हैं खेती बाड़ी करें और कपड़े गंदे हो जाते हैं, अच्छा, इस तरीके से ना, मतलब वो जिम्मेदार फैमिली थी ना, तो उनका एक शौक था कि आप ऑफिस के अंदर हो और बड़ा वीआईपी माहौल हो और एसी चल रहा हो, साहब लगे, ठीक है ना, आप साहब लगे। तो वो वाली फील जो थी ना वो उनको था कि मेरे बच्चे ना वाइट कॉलर जॉब करें, ठीक है ना। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर मुझे हिम्मत दी, ठीक है ना। पहले एक मिल लगाई है, फिर 2 मिल, एक और मिल लगाई है आटे की, ठीक है ना। तो जब इस फील्ड के अंदर मैं आया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है ना। तो इतने पैसे भी पास नहीं थे, फिर ठीक है ना। फिर आहिस्ता पहले तो प्रॉपर्टियाँ कुछ सेल की हैं वो बीच में डाली, डर नहीं लगा, ठीक है ना। एक अपने ऊपर था ना कि मैं नहीं करना है ना, नुकसान अगर करूँगा तो मैं करूँगा। मसलन अगर किसी को देता हूँ या किसी के ऊपर पैसे लगाता हूँ तो नुकसान वो करेगा, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि नुकसान मैं अपने हाथ से करूँगा तो सीखूँगा भी मैं ही, वाह, ठीक है ना। तो ये सोच के फिर मैंने प्रॉपर्टी सेल करके बीच में लगा दी, ठीक है ना। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर 1 से 2 की, अभी माशाल्लाह टॉप 10 में हमारा नाम आता है लाहौर में। Oops, I think so. I should be telling this in the introduction that you're one of the top 10 flour mills in Lahore. जी जी ऐसा ही है। अभी माशाल्लाह लाहौर में 105 फ्लावर मिल्स हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर माशाल्लाह टॉप 10 में हमारा नाम आ रहा है। क्यों आता है आपका नाम टॉप 10 में, ऐसा क्या है? वो सेल्स के लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से, ठीक है ना, और मतलब एक लगन भी है काम के साथ ना। सारा दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है ना काम की तरफ तवज्जो, हर वक्त काम चल रहा होता है ज़हन में। फैमिली पहले डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह 1 साल से फैमिली को भी अब टाइम दे रहा हूँ।
थोड़ा सा इजी हो गया है, पैसे आ गए हैं, थोड़ा सा इजी हो गया। मतलब बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया, बहुत सारे लोगों को बहुत देर बाद ये ख्याल आता है कि उन्होंने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। नहीं, अब बच्चे बड़े हो देर बहुत हो गई होती हाँ है। नहीं, अब बच्चे जो है वो टाइम मांगते हैं। हाँ। ठीक है ना, बेटी फ़ोन कर देती है, बेटे फ़ोन कर देते हैं कि जी वापसी कब आना है, आपने ये लेके आना है, फिर मुझे वापसी का ख्याल आ जाता है कि घर भी जाना है, मैं घर भी जाना है। हाँ फ्लोर मिल इंडस्ट्री, फ्लोर के बारे में, पाकिस्तान की फ्लोर मिल इंडस्ट्री के बारे में व्हाट डू यू से? फ्लावर मिल्स पूरे पाकिस्तान में जी माशाल्लाह तकरीबन 1700 फ्लावर मिल्स हैं। ठीक है। ठीक है, और जिसमें 1150 के करीब पंजाब में। ठीक है ना, पंजाब क्योंकि एक सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है ना, यहाँ पे गंदम की क्रॉप जो है ना वो पूरे पाकिस्तान की निस्बत जो है ना पंजाब में सबसे ज़्यादा आती है। तो इस वजह से पंजाब से सारा आटा जो है ना वो KPK भी जाता है। ठीक है, बलूचिस्तान को भी हम फीड करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सिंध को भी, सिंध के अंदर कम है, लेकिन आप समझ लें कि बड़े जो भाई की हैसियत है ना वो पंजाब की है। ठीक है ना, पंजाब से हर तरफ आटा जाना है, मैदा जाना, फाइन जाना है। ठीक है ना, तो गंदम की तकरीबन 70% क्रॉप जो है ना वो पंजाब की। मगर गंदम आपकी सैलाब खा जाता है, हाँ या ना? नहीं, वो आप समझ लें कि 2-3%। अच्छा, ओके फाइन, तो आपकी क्रॉप सेफ है। हाँ, हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि किसान के साथ ज्यादती हो रही है, हाँ या ना? किसान के साथ ज्यादती हर साल नहीं होती। पिछले साल हुई थी, लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज इस तरह की थी को इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। ठीक है ना, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी पिछले साल की कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो परचेज करेगा और गवर्नमेंट के थ्रू कराएंगे। ठीक है, वो EWR का एक सिस्टम था उसके, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, इनका सिस्टम लेट आया, उसकी वजह से क्रॉप जो थी वो मार्केट से उठाई ना जाए। ठीक है ना, तो रेट 2200 तक गिर गया था, जो कि कॉस्ट से भी कम था। ठीक है ना, तो वो फिर जिम्मेदार को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल रिवाइज कर दिया है। अभी 3500 पर 40 kg है। क्या पाकिस्तान ने कभी गंदम इंपोर्ट की है? ये 4-5 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब थे ना, ये इमरान खान के दौर से पहले यस। ठीक है ना, उस वक्त हमने आटा भेजा था, गंदम नहीं भेजी। यानी हमने खरीदी थी, हमने एक्सपोर्ट की थी। इंपोर्ट तो हम हर साल तकरीबन, यही मैं पूछना चाह रही थी, हम इतनी ज्यादा गंदम उगाते हैं एंड देन वी इंपोर्ट गंदम, हम दूसरे मुल्कों से गंदम खरीदते हैं। जो हमारी डिमांड है ना वो मौसम के हिसाब से कभी कभी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, मसलन मौसम जो है वो अगर अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना, तो क्रॉप कम हो जाती है। ठीक है, जब क्रॉप कम होती है तो डिमांड ज़्यादा है, फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। कितने परसेंट, यानी कि हर साल पाकिस्तान कुछ ना कुछ? ऐसा नहीं, हर साल करते हैं, 2 से 3 साल बाद जो है ना वो एक पीरियड आता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद गंदम को इंपोर्ट करना चाहिए? आप एक फ्लोर मिल के मालिक हैं, आप किसान को भी जानते हैं, गवर्नमेंट को भी जानते हैं। देखिए, पर एकड़ जो यील्ड आ रही है ना इस टाइम, वो तकरीबन 40 to 45 है। ठीक है ना, ये पर एकड़ की एवरेज है। ठीक है ना, लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर वो 80 जो है ना kg वो पर एकड़ आ रहा है। ठीक है ना, कहीं पे 90 भी आ रहा है, कहीं पे 60 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे मुल्क के अंदर रिसर्च नहीं है इसके ऊपर कि यील्ड को कैसे बढ़ाना है। ठीक है ना, अगर यील्ड को बढ़ाया जाए तो इसकी क्रॉप हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। We have to improve the quality of our yield if you don't want to import wheat from across the globe. Okay, where do you see Rafiq flour mills 5 years down the road? कहाँ लेके जाएंगे आप इसे, क्या करेंगे? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं अपने आप को टॉप 10 में समझता हूँ। ठीक है ना, तो टॉप 1 में आने की इंशाल्लाह पोजीशन है। ओए पहले टॉप 5 और फिर टॉप 1। इंशाल्लाह। So I'm giving you the target for next 5 years. 5 साल में आपने पहले 5 में आ जाना है। हाँ, लेकिन कोशिश मेरी पहले है। ओके, ऑल राइट। 5-10 साल तो बहुत ज़्यादा है, उससे पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि जहाँ पे टॉप 5 ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, मैं उसके कंपटीशन करूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आमिर। आमिर ने ग्रेजुएट किया, आपके वालिद का भी वो आपके साथ नहीं रहे, फिर आपने इतने बड़े बड़े फैसले किए। इतनी अकल समझ इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे आई? देखें, जब इंसान के सर का साया उठ जाता है ना तो इंसान को बड़ी अकल आ जाती है। ठीक है ना, आपके रिलेटिव जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं।
ठीक है ना, जिनका आप दरवाज़ा खटखटाते हैं ना, वो आगे से कहते हैं वो घर पे नहीं है। ठीक है ना, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो वेरी नेक्स्ट डे जब मैंने ख़त्म दिलवाना था तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। ठीक है ना, तो उस वक़्त भी मैंने उधार पैसे उठा के तो ख़त्म दिलवाया, और वो दिन मुझे आज तक नहीं भूलेगा भी। पहले देखें, वालिद तो दुनिया से चले गए, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे अगर आपको मांगने पड़ जाए उधार किसी, ठीक है ना, तो आपको वो जो क्या कहते हैं लगता है ना, ठेडा लगता है पंजाबी में कहते हैं, वो आपको नहीं भूलता। ठीक है ना, तो किसी पे आज तक मैंने उम्मीद ही नहीं रखी। आज भी मैं उम्मीद नहीं रखता कि मुझे कोई भी मेरा रिलेटिव जो है वो मैं पैसे मांगूं तो वो रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार, कॉर्पोरेट, कोई भी नहीं। दोस्त, रिश्तेदार, दोस्त की आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं ना, वो और लेवल पे सोच रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारा कोई मुंह प्यार नहीं है, अगर ये आज 10 लाख लेगा तो कल 10 लाख वापस कर देगा, और इसकी हैसियत अगर 10 करोड़ की है तो ये मेरे 10 लाख नहीं रखेगा। वो ये सोच के आपको दे देता है। मगर कहते हैं ना, दुनिया बड़ा धोखा है। हाँ, लोग दे देते हैं, मगर कहीं वो आपकी किसी कमजोरी का फायदा नहीं, आपकी कैपेसिटी देख रहे होते हैं ना। ठीक है ना, वो भी फिर एक सौदे का सौदा। हाँ नहीं, वो सौदे का सौदा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसका जो ताल्लुक है वो इस पे निभ जाएगी, इस पे निभ जाएगी। ठीक है ना, मैं अगर किसी का 5 लाख नहीं रखता, ठीक है ना, तो मुझे 50,000 कोई भी बंदा दे देगा। वो कहेगा कि इसके पास तो गाड़ी 1.5 करोड़ की है, तो ये मेरा 50,000 या 5 लाख कैसे खा लेगा? कैसे? ठीक है ना, तो वो ये सोच के मेरे साथ रिलेशन रखना चाहता है कि 50,000 दे दूं, मैं 5 लाख दे दूं। ओके वापस आ जाए। व्हाट इज लीडरशिप टू आमिर रफीक? मिल चलाते हैं, एक नहीं 2 मिलें चलाते हैं, लोगों को डील करते हैं, मशीनरी। उससे ज़्यादा बढ़ के आप एक एसोसिएशन, इतनी क्रिटिकल किस्म की एसोसिएशन चलाते हैं, गवर्नमेंट को डील करते हैं। लीडरशिप क्या है आपकी नज़र में? देखें, लीडरशिप मैं समझता हूँ कि आपको वक्त के साथ साथ ना सीखना भी पड़ता है। हाँ। ठीक है ना, आप कुछ भी माँ के पेट के अंदर से सीख के नहीं आते। ठीक है ना, आपको वक्त के साथ सीखना पड़ता है। ज़िंदगी आपको बड़ा बड़ा कुछ सिखाती है। अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, आपको हर वो फैसला करना पड़ेगा जो बड़ा लोगों को लगेगा कि ये बड़ा क्रूशियल है। ठीक है ना, आप बहन भाइयों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, फिर बाहर आप निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं। ठीक है ना, हर एक बंदे के साथ आपका बिहेव जो है ना, आपके ज़हन के अंदर वो लीडरशिप होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है। ठीक है, आया कि ये छोटे नुकसान में मैंने हाथ डालना है कि नहीं डालना। ठीक है ना, बड़े फ़ायदे को देखना है आपने कि छोटे फ़ायदे को देखना है। ठीक है ना, तो मतलब मेरे फादर कहते होते थे जब भी गाड़ी सड़क पे लगे ना तो आपने लड़ना नहीं है। मेरे अब्बू ने भी, ठीक है ना, मेरे अब्बू भी यही कहते सदका समझ के छोड़ दो। सदका समझ के आपने छोड़ देना। आपका 10-20,000 50,000 का नुकसान हो गया ना, तो बेटे आपने वहां पे लड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप क्वालिटी कि आपने देखना है कि आपका नुकसान किस में है और फायदा किस में, कहाँ पंगा लेना है, कहाँ देखें आजकल माशाल्लाह जो जितने बड़े सीईओज हैं या जितने बड़े क्या कहते हैं आजकल मिनिस्टर्स और जो भी काम पे भी पहुंचा है ना, उसको भी पता है कहाँ पंगा लेना और कहाँ नहीं लेना। ये एग्जाम्पल वाज रियली वेरी नाइस। ओह वाह। ओके, डिसीजन मेकिंग, मुश्किल फैसले किए जिंदगी में? बहुत सारे, बड़ा इतना वो जैसे कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था कि अब यहाँ पे क्या करें, क्या करना है मसलन कुछ कर देना है या सब्र करना है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी रही है कि अल्लाह ताला ने सब्र दिया। हाँ जी। आर यू एंग्री यंग सीईओ? नहीं, अभी नहीं हूँ। पहले थे? पहले किसी ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं। क्यों? पहले मुझे याद है एक मैंने आटा डीलर से पैसे लेने थे। अच्छा। ठीक है ना, तो वो मैं डीलर मुझे पैसे नहीं था दे रहा, मैं उसकी दुकान पे जाके मैंने रोला डालना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, बंदे बुला लिए। ठीक है ना, बाद में मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ इंसान। ठीक है ना, ये इस तरह मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है ना, लड़ पड़ता, किसी और तरफ बात चली जाती, सर पे कुछ लग जाता, मुझे कुछ हो जाता, तो वो फिर वहाँ से मैंने यू टर्न लिया। अभी मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ किसी और को भेजूं। अगर उसका कोई और लड़ ले, नहीं उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है फिर मैं तीसरे को भेज देता हूँ।
हालात को स्विच करना पड़ता है आपको ना। इसी तरह अगर आप एसोसिएशन की बात करें तो हमारे जो क्या कहते हैं ग्रुप लीडर है ना, उनका नाम है आसिम रजा। ओके, ठीक है ना। तो मैंने माशाल्लाह उनको देखा है कि वो उन्होंने हालात बड़े पॉजिटिव और बड़े अपने क्या कहते हैं नॉर्मल रह के ना, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो जाती है ना, तो सुकून से अपना वक्त गुजार लेते हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। तो प्यारी बात की कि अल्लाह खुद ही आसानियाँ पैदा कर देता है और अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफा होता है इससे। मैंने देखा है अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। ठीक है, मैं भी जहाँ पे खामोश रहा हूँ ना, ठीक है ना, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। ब्यूटीफुल। किताबें पढ़ते हैं? किताबें इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुरान पाक डेली पढ़ता हूँ। अरे वाह, वाह। हाँ, तो तफसीर से पढ़ता हूँ, फिल्में, ड्रामे। कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं लोगों में मिलने से के अलावा? इंस्पिरेशन अपने से बड़ा एज का बंदा हो और कामयाब हो, ठीक है ना, उसको स्टडी करता हूँ, उसके साथ रह के ना उसको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर कौन सी पॉजिटिव बात है जो अल्लाह ने इतना दिया इसको, कि अल्लाह ने इसको इतना अता किया, उसके पीछे कोई राज होता है। हम लोग देखते नहीं है, हम लोग देखते हैं उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है वो है, लेकिन ये नहीं देखते और बंदा माठा है, बंदा एवी है। नहीं, बहुत दफा ये एक जनरल ओपिनियन बना देते हैं, इसमें ऐसा क्या है कि अल्लाह ने इसको इतना दिया। उसकी अच्छाई को देखना चाहिए, वो आप ढूंढते हैं। मैं उसकी अच्छाई ढूंढता हूँ कि उससे मुझे कुछ मिले, कुछ हासिल हो, कोई इंस्पायर हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब अगर वो देखें आजकल फेसबुक के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं या टिकटॉक पे चीज़ें चल रही होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी बड़े बंदे को देखूं कि उसकी क्या सोच है, वो कहाँ पे, या वो क्या कहता है, या वो कैसे सोचता है, उसके टर्न्स कहाँ पे, मतलब ना हर बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। ओके, एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? अफसोस किसी चीज़ का? अफसोस अपनों पे, उसके अलावा ये बात पुरानी हो गई। हाँ जी, इसको हमने छोड़ दिया, छोड़ आए हम वो गलियाँ आगे। अच्छा, मुझे एक मेरा दोस्त मिला तो उसने कहा कि मैंने अपने फादर के ना तमाम रिश्तेदार और फ्रेंड्स को ना मैंने अभी तक साथ रखा, ठीक है ना, तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं उनको साथ लेके नहीं चल सका, ठीक है। और वो क्यों नहीं चल सका, मैंने भी कोशिश की, लेकिन उधर से एक दफ़ा रिस्पांस नहीं आया, 2 दफ़ा नहीं आया, 3 दफ़ा नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक टिप कहूं, हाँ, पैसे में और खलूस और प्यार में बहुत ताकत है। जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं ना उम्र में, और जब हमारे बुजुर्ग वाकईतन बुजुर्ग हो जाते हैं ऐसे, तो उन्हें हम जैसे बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, वो हमें उड़ीकते हैं। ये मेरा अपना ख्याल है, उनका दिल करता है कि हम बच्चे उनके पास जाएं, मामे, चाचे, खालाएं, फिर हम बच्चों का फर्ज बनता है, उन्होंने जो भी किया। लेकिन अगर आप एक फर्ज करें, आपके ही कोई मसलन कोई भी रिश्तेदार, उनको आप कॉल करते हैं, ठीक है ना, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो कहते हैं अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात तो आप फिर 6 महीने बाद फिर फोन करते हैं, 1 महीने बाद नहीं, 2 साल बाद, हाँ जी, मतलब थोड़ा गैप करके, तो फिर आप मिलने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज आपकी आंटी घर नहीं है, आज आपकी आंटी घर नहीं है, हाँ, ठीक है ना, तो वो फिर मतलब फील आ जाती है एक ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर गमी खुशी पे आपको बुलाया जाता है ना, तो वो लोग आपको किनारा कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाद में तीसरे चौथे बंदे से पता चलता है कि 5 दिन पहले इनका जो है ना फलाना डेथ हो गई थी, हाँ, और इतने लोग आए थे, तो मैं बीच में नहीं था। वो कहते तुम क्यों नहीं थे बीच में, ठीक है ना। मतलब रिसेंटली हुआ है कि मैं परसों एक डेथ पे गया हूँ, तो मुझे 4 दिन पता ही नहीं चला, ठीक है ना। मैंने बल्कि उनका ही बेटा एक बैंक के अंदर लगा, उसने मुझे फ़ोन करता हर महीने पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब बैंक आपका राब्ता स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी, क्योंकि पैसों की जरूरत है, चाहे पीछे आपका फोन बंद करते ही 2 गालियां आए, हाँ जी, मगर फोन आपको हर महीने आएगा। उसके नाने की डेथ हुई है, उसने नहीं मुझे बुलाया, माशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन जब वो महीने के क्लोजिंग आती है तो कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, भाई वो पैसे तो भेज दे। ओह वाओ, मैं वैसे ये कहना चाहती थी, आपने खुद ही उस पर क्लोज कर दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू।
अच्छा पता है, मगर मैं आपको बताऊं, अभी उम्र का कुछ तकाजा होता है, जी। 5 साल बाद ना आपको ये सारी घूमन पेरियां खुद ही समझ आ जाएंगी। एडवांस में पता चलना शुरू हो हाँ। जाता है। एडवांस में पता चलना शुरू हो जाता है। और ज्यादा मजा तब आता है जब आपको ये भी पता होता है कि उसके बाद वो लोग आपको किन लफ्जों में याद करते हैं। कोई बात नहीं, सब माया है, चलता रहता है। नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब्र बड़ा आ गया ना। अच्छा जी, हाँ जी। व्हाट इज सक्सेस टू आमिर रफीक? कामयाबी अभी तो आपने देखनी है, अभी तो ये थोड़ा है आपके लिए, बट स्टिल। कामयाबी मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआ है, और अगर मैं उनको राज़ी कर सकूँ ना, ये मेरे लिए कामयाबी। पैसा जो है ना, पैसा मैं क्या कर लूँगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 10 बिलियन 10 ट्रिलियन, ठीक है, क्या मसलन गाड़ी की क्या वैल्यू, 1 करोड़ की 10 करोड़ की, प्राइवेट जेट हो जाएगा, फिर क्या होगा? जब मैं अकेला बैठूंगा तो मुझे रोना आएगा कि यार मेरी माँ ने फलाने टाइम मुझे गाली निकाली और मैं आगे से आकड़ गया। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप तो मतलब मेरे वाले साहब दुनिया से चले गए, शायद मैंने उनको राज़ी किया हो, तो जो मेरी माँ राज़ी कर सकते, मतलब मैं अपनी वालदा जो मेरे ज़िंदगी में है, अभी हयात है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना अक्सर उनके पाँव पकड़ लेता हूँ जाके, ठीक है ना, पाँव चूमता हूँ जाके मैं, ठीक है ना, मैं कहता हूँ किसी तरह मेरे से राज़ी हो जाए। वो कहते हैं मैं बड़ी राज़ी हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे से ना, मुझे पता नहीं आता है कि मैं आपको किसी तरह सुकून दूंगा। वो भी कुछ चीज़ें ना लाहासिल सी लगती हैं। ऐसे ही है। सक्सेस तो हो गई, व्हाट इज हैप्पीनेस टू आमिर रफीक? मुझे अपने आप को टाइम देना अच्छा लगता है, दैट इज हैप्पीनेस। ऐसे ही मैं अपने आप को बड़ा खुश फील करता हूँ जब मैं अकेला बैठा होता हूँ और अपने आप को तैयार होते देखता हूँ, ठीक है ना, और मैं जिम में जाता हूँ, ठीक है ना, तो माशाल्लाह मसलन अपने आप को ग्रूम करते हुए देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे फादर ये सोचते होंगे कि यार कितना प्यारा लग रहा है। हाय। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं सोचता हूँ जाके कि आज वो होते तो उनको भी अच्छा लगता। बहुत सारे लड़के जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके सरों से वालिद का साया चला गया, या जिनके वालिद किसी मुश्किल में है, वो आमिर रफीक गोरेया बनना चाहते हैं, फ्लोर मिलों के मालिक बनना चाहते हैं, वो गाड़ियां चाहते हैं, ये वाले कपड़े चाहते हैं, या कहना चाहिए ये वाले टशन चाहते हैं। जी। उनके लिए आप क्या मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म देंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि वो मेहनत करें। मेहनत जो है ना, उसका कोई मुतबादल नहीं है, ठीक है ना, मेहनत बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा विजन जो है ना कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, अल्लाह ताला को हमेशा साथ रखें हर फैसले के अंदर, अल्लाह ताला को हमेशा साथ रखें। मतलब आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, ठीक है ना, नमाज की सूरत में। और नमाज जो है ना, नमाज उसके अंदर मेरा अपना एक सेंस है, ठीक है ना, मैं नमाज के अंदर जाता हूँ ना, तो मैं जो तलावत करनी होती है, मतलब दुरूद शरीफ पढ़ना है, अलहम शरीफ पढ़नी, सारा कुछ पढ़ के, ठीक है ना, तो मैं फिर अल्लाह से बातें शुरू कर देता हूँ। अभी नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो मैं अल्लाह से बातें शुरू कर देता हूँ। अल्लाह पाक वो फलाना जो मसला था उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो फलाना जो मसला अगर मैं ऐसे कर लूँ और वो इस तरह करूँ तो वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये कर रहा होता हूँ तो मेरे दिल की एक भड़ास नहीं कर रही होती है, ठीक है, मैं किससे बातें करनी थी, मैंने अपनी वो किससे मतलब खुल के करना था, तो वो अल्लाह ताला से बड़ी एक अच्छी फील मुझे वाइब आ रही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूथ है या बच्चे हैं, ठीक है ना, वो हम दीन से दूर हो गए, ठीक है ना, तो वो दीन के मतलब दीन को साथ रखें अपने और अल्लाह ताला से बातें करें, और मैं समझता हूँ मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचीव नहीं कर सकते। जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया था और वो 5 ईयर डाउन द रोड का सवाल किया था, तो मैंने कहा था 5 सालों में नंबर 5 पे आ जाएंगे। जी। अब मुझे लगता है आप जल्दी आ जाएंगे। आई विश गुड लक टू यू एंड आई विश गुड लक टू रफीक फ्लोर मिल्स, एंड आई थिंक सो इंशाल्लाह द रफीक फ्लोर मिल्स विल बी द शाइनिंग स्टार नॉट ओनली फॉर पंजाब बट फॉर एंटायर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो।